नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ऋग्वेद। देखिए, ये कोई साधारण पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी वैचारिक नींव है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता का आधार टिका है। आज हम उन प्राचीन मंत्रों और श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें उस दौर में इतनी अचूक सटीकता के साथ रचा और बोला गया था, मानो साक्षात किसी देवता ने कहा हो। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईश्वरीय शब्दों की, फिर दिव्य अग्नि, शक्तिशाली इंद्र और सोमरस, वरुण और लौकिक नियम, और आखिर में समझेंगे यज्ञ की असली शक्ति। शुरुआत हम ऋग्वेद के बिल्कुल पहले श्लोक से ही करते हैं। इसमें लिखा है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो यज्ञ के पुरोहित और देव हैं। अब उस समय के लोगों के लिए ये पंक्तियां सिर्फ साधारण कविताएं नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम एक मानव शास्त्रीय नजरिए से देखें तो उस समाज के लिए ये ब्रह्मांड के अटल सत्य थे जो सीधे तौर पर अलौकिक शक्तियों से जुड़े हुए थे। खंड 1, ईश्वरीय शब्द। ऋग्वेद को श्रुति कहा जाता है, जिसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है वह जो सुना गया है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन पुरोहितों ने इन मंत्रों को किसी इंसानी गीत की तरह नहीं गाया, बल्कि उन्होंने इनका इतनी अचूकता के साथ उच्चारण किया मानो साक्षात किसी देवता ने कहा हो। ये ध्वनि विज्ञान और गहरी आस्था का एक बहुत ही अद्भुत संगम था। इन प्राचीन अक्षरों और लिपियों को देखने से ही एक अलग सा प्रभाव महसूस होता है। ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है। जरा सोचिए, उन पुरोहितों के लिए इन पन्नों पर उकेरी गई हर एक ध्वनि, हर एक मात्रा में इतनी शक्ति थी कि वो भौतिक दुनिया को पूरी तरह आकार दे सकती थी। शब्द ही असली शक्ति थे। अब एक सवाल आता है कि ये शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल कहाँ होते थे? जवाब है यज्ञ में। यज्ञ एक प्राचीन अग्नि अनुष्ठान था। ये इंसानों और दैवी दुनिया के बीच संपर्क बनाने का सबसे मुख्य तरीका था। उस समय का समाज पूरी तरह खेती और पशुओं पर निर्भर था, और उनके लिए ये सटीक मंत्र और यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का केंद्र थे। खंड 2, दिव्य अग्नि। यहीं से हम आते हैं ऋग्वेद के एक बेहद अहम देवता की तरफ, अग्निदेव। अग्निदेव केवल आग का रूप नहीं थे, बल्कि वे इंसानों और स्वर्ग में बैठे बाकी देवताओं के बीच के सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक यानी मैसेंजर माने जाते थे। पहले सूक्त के 9वें श्लोक पर जरा गौर करते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि हे अग्निदेव, हमारे लिए वैसे ही सहज और सुलभ रहें जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए होता है। वे अग्नि से यही प्रार्थना करते थे कि वो हमेशा करीब रहें, सुरक्षा दें और कल्याण करें। ये एक बहुत ही आत्मीय और गहरे रिश्ते को दिखाता है। और हाँ, अग्निदेव अकेले नहीं थे। ऋग्वेद में एक पूरा देवमंडल है। अगर अग्नि पुरोहित और मध्यस्थ हैं, तो इंद्र तूफान और युद्ध के देव हैं। वरुण ब्रह्मांडीय नियम और सत्य के रक्षक हैं, और अश्विनी कुमार जुड़वां चिकित्सक हैं जो स्वास्थ्य देते हैं। मतलब हर एक देव की अपनी एक बहुत स्पष्ट और जरूरी भूमिका थी। खंड 3, इंद्र और सोमरस। चलिए अब बात करते हैं उन देवता की जिनका इन प्राचीन पन्नों में सबसे ज्यादा बार आवाहन किया गया है, इंद्र, और साथ ही उनका प्रिय पेय सोम। इंद्र अपनी असीम शक्ति, युद्ध कौशल और इस पवित्र पेय की चाहत के लिए जाने जाते थे। तो आखिर ये सोम था क्या? सोम एक खास तरह के पौधे से निकाला गया रस था। अनुष्ठानों में इसे विशेष रूप से देवताओं को, खासकर इंद्र को चढ़ाया जाता था। पुरोहित भी इसे ग्रहण करते थे ताकि उन्हें एक नई आध्यात्मिक दृष्टि और ऊर्जा मिल सके। एक तरह से ये धरती और आसमान को जोड़ने वाला उत्प्रेरक था। अब यहां वर्णित एक बेहद रोमांचक पौराणिक कथा को देखिए। सोम पीकर ऊर्जा से भरे इंद्र अपने दिव्य वज्र से वृत्रासुर नाम के एक राक्षस का वध करते हैं। इस वृत्रासुर ने बादलों में पानी को रोक रखा था। इंद्र के प्रहार से बादल फटते हैं और नदियां पृथ्वी पर बहने लगती हैं। उस प्राचीन समाज के लिए जहां पानी ही सब कुछ था, ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि साक्षात जीवन दान का प्रतीक थी। तो अगर हम इसे समेटें तो इंद्र सर्वोच्च योद्धा हैं, वज्र धारण करते हैं, सोम के प्रेमी हैं, और सबसे बड़ी बात वही हैं जो धन, गायें और बारिश देते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर क्यों उस समय के लोग अपनी प्रार्थनाओं के जरिए इंद्र को खुश करने के लिए इतने उत्सुक रहते थे। खंड 4, वरुण और लौकिक नियम। इंद्र की असीम और तेज शक्ति को समझने के बाद अब एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं।
बात हो रही है वरुण देव और उनके द्वारा बनाई गई ब्रह्मांडीय व्यवस्था की। वरुण की शक्ति बहुत शांत, स्थिर और नैतिक थी। ग्रंथों में वरुण को एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया है जिनकी नज़र हर चीज़ पर है। वे ऋत को बनाए रखते हैं। ऋत मतलब ब्रह्मांड का वो मूलभूत नियम जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। सूरज किस रास्ते पर चलेगा, रात के बाद दिन कैसे आएगा, ये सब वरुण देव के ही बनाए नियम हैं। शुनाशेप द्वारा की गए इस खास प्रार्थना को सुनिए। हे वरुण, मेरी इस पुकार को सुने, हमें हमारे पापों से ऐसे मुक्त करें जैसे किसी बछड़े को उसकी रस्सी से खोला जाता है। कितनी गहरी बात है ना। ये साफ दिखाता है कि वरुण देव के साथ लोगों का संबंध अपनी गलतियों की क्षमा मांगने और अज्ञानता से आजादी पाने के इर्द गिर्द घूमता था। खंड 5, यज्ञ की शक्ति। अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम और सबसे अहम हिस्से की ओर आते हैं, यज्ञ की असीम शक्ति। अभी तक हमने जिन सटीक शब्दों, दिव्य अग्नि और देवताओं की बात की, वे सब एक साथ मिलकर इस अनुष्ठान के असली मकसद को कैसे पूरा करते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक एक करके आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, फिर पवित्र सोमरस निकाला जाता है। उसके बाद शुरू होता है सटीक मंत्रों का उच्चारण, बिल्कुल वैसे ही मानो साक्षात किसी देवता ने कहा हो। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में यजमान को देवताओं से सुरक्षा, बारिश और ढेरों समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ दोनों लोकों के बीच का लेन देन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। एक तरफ मानव लोक है जहां घी और सोम की आहुति दी जा रही है, दूसरी तरफ देवलोक है जहां अग्नि उसे स्वीकार करते हैं, इंद्र अपनी शक्तियों से भौतिक लाभ देते हैं और वरुण नैतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि धरती और स्वर्ग के बीच का एक जीता जागता आध्यात्मिक पुल था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ धन दौलत तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ देवी उषा यानी भोर की स्तुति को देखिए। उषा की किरणें अंधकार को मिटाकर चेतना और प्रकाश लाती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन भव्य अनुष्ठानों का अंतिम परिणाम सिर्फ भौतिक वस्तुएं पाना नहीं था, बल्कि अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय संतुलन को प्राप्त करना था। तो चलते चलते आइए इस विचार पर जरा गौर करते हैं। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि प्राचीन शब्दों को बिल्कुल वैसे ही दोहराने से मानो साक्षात किसी देवता ने कहा हो, ब्रह्मांड का संतुलन और क्रम बना रहता है। क्या आज के इस विज्ञान और तकनीक के दौर में भी जीवन में अर्थ और व्यवस्था खोजने की हमारी निरंतर कोशिश उसी पुरानी मानवीय इच्छा का ही एक रूप नहीं है? हम आज भी तो उसी संतुलन की तलाश में हैं, बस हमारे तरीके बदल गए हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए।